चाचा चौधरी और यूरेनियम की चोरी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू रॉकेट कुछ परेशान हो रहा है। चाचा जी, उसे एक जगह बैठे बैठे सुस्ती आ गई है। चलो रॉकेट, दौड़ने से फुर्ती आएगी और खाना हजम हो जाएगा। साबू और रॉकेट वहां से चले जाते हैं। तभी चाचा चौधरी, मोबुटू इसी फिराक में था कि कब साबू और रॉकेट जाएं और उसे तुम्हारा सिर कलम करने का मौका मिले। मैं अब भी सुरक्षित हूँ, देख नहीं रहे, बांस की छड़ियों से रास्ता बंद है। मोबुटू आगे बढ़ता है। सबसे पहले मैं इन बांसों को ही काटता हूँ। और वह एक झटके से बांस को काट डालता है। बांस के कटते ही दोनों पिलर उसके ऊपर आ गिरते हैं। बचाओ! बेवकूफ, उन बांसों के सहारे ही ये खंबे टिके हुए थे। हाय! शहर में एक जगह पर। खोफा, क्या हम बैंक लूटने जा रहे हैं? नहीं साला, हमारी बॉस मैडम डबल क्रॉस मामूली काम नहीं करती। हम धन से ज्यादा कीमती यूरेनियम लेने जा रहे हैं। वह क्या है? वह एटम बम बनाने के काम आता है। एक जगह पहुंचकर भारत सरकार, यह सुरक्षित स्थान है, हमें यहीं पहुंचना था, चेहरे ढक लो। और वह बदमाश वहां तैनात सिपाही को गोली मार देते हैं। आह! साथियों, आओ इमारत के अंदर। वहीं रुक जाओ, हमें गोली मारने के ऑर्डर्स हैं। वह बदमाश अपने हाथ में लाए बॉक्स को खोलता है, लेकिन मेरे पास उससे ज्यादा घातक हथियार है। बॉक्स में से मधुमक्खियां निकलकर सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़ती हैं। ओह, मधुमक्खियां! आह! बदमाश अंदर घुस जाते हैं। वह हमें यही मिलेगा। वह सामान को ट्रक पर लादते हैं। इसे ट्रक पर लादो और वहां से चल देते हैं। हमारा मिशन कामयाब रहा। इससे पहले कि पुलिस अलर्ट हो, हमें सोलान टापू पहुंच जाना चाहिए। समुद्र के किनारे वह ट्रक रोकते हैं। संभल कर उठाओ। और मोटर बोट में सवार हो वहां से चल देते हैं। खोफा, क्या भारतीय पुलिस वहां नहीं पहुंच सकती? उस जगह पर किसी का आधिपत्य नहीं। एक टापू के पास हम सोलान के करीब पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में वह बदमाश मैडम डबल क्रॉस के सामने होते हैं। यह हमारी कामयाबी का पहला कदम है। हम दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। सबसे पहले हमें एशिया महाद्वीप पर कब्जा करना है। यकीनन मैडम। यूरेनियम हमारे हाथ लग चुका है। टेक्निकल ज्ञान प्रोफेसर दास देंगे। एटम बम तैयार हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे विनाशकारी काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। प्रोफेसर, तुम अपने परिवार को जिंदा देखना चाहते हो या नहीं? उन्हें कुछ हानि ना पहुंचाना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मैडम, दूसरे देशों को जीतने के लिए एक बड़ी फौज चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एटम बम पाकिस्तान पर गिराएंगे। इंडिया की उससे दुश्मनी है, इसलिए पाकिस्तान समझेगा कि दुश्मन ने उस पर हमला किया है। वह जवाब में भारत पर मिसाइल्स गिराएगा। लड़ते हुए दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। हम चुपके से सारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। उधर चाचा चौधरी के घर पर डिफेंस मिनिस्टर मेरे घर में। चाचा चौधरी, एटॉमिक सेंटर से यूरेनियम चोरी हो गया है, तुम्हें उसे खोज कर लाना है। यह अपने जुराबे तो ढूंढ नहीं सकते, यूरेनियम क्या खोजेंगे? चाचा चौधरी, अगर मीडिया को पता चल गया तो बात फैल जाएगी और मुझे मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा। मुझे दूसरी फिक्र है, अगर यूरेनियम गलत हाथों में पड़ गया तो जंग के बादल मंडरा आएंगे, इसलिए विश्व शांति के लिए उसे वापस लाना होगा। चाचा चौधरी साबू और रॉकेट चल देते हैं। साबू, आओ। डगडग भी एक्शन में आ जाता है। चाचा जी, हमें उस जगह जाना है जहाँ से रेडियो एक्टिव धातु चुराई गई है। घटना स्थल पर पहुंचकर रॉकेट गन सूंघने अंदर गया है। तभी रॉकेट भागता हुआ वापस बाहर आता है। ओहो, मधुमक्खियां उसे काटने को दौड़ रही हैं। कुछ करना पड़ेगा। चाचा चौधरी एक फूलों का गुलदस्ता हवा में उछाल देते हैं। यह गुलदस्ता काम आएगा। चाचा जी, मधुमक्खियां रॉकेट को छोड़कर फूलों पर टूट पड़ी है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। डगडग उन्हें लिए आगे चल देता है। साबू, रॉकेट ने
चोरों की गन ले ली है। वह जिधर जाए हमें उसके पीछे जाना चाहिए। समुद्र में। चाचा जी, इसका मतलब है अपराधी समुद्री रास्ते से निकले हैं। तभी एक व्हेल मछली उनकी नाव को उलट देती है। ओहो! ओह चाचा जी, साबू, व्हेल मछली बहुत बड़ी है, मुझे उससे दूसरी तरह से निपटना होगा। साबू हवा में उछाल भरता है। उब्बा! साबू उसे फ्लाइंग किक मारने की कोशिश कर रहा है। साबू का एक जबरदस्त वार मछली पर होता है और वह पानी के अंदर चली जाती है। वह विचलित होकर पानी के अंदर चली गई। वह लोग आगे चल देते हैं। चाचा जी, आगे दूर जमीन नजर आ रही है। साबू, वह सोलान द्वीप है। सोलान टापू के किनारे पहुंचकर रॉकेट, होशियारी से, आगे खतरा हो सकता है। सुरक्षा गार्ड उन्हें घेर लेता है। खबरदार, तुम यहाँ तक तो पहुंच गए, मगर यहाँ से जिंदा वापस ना जाओगे। साबू एक पत्थर हवा में उछालता है। शायद उसे भूख लगी है, क्यों ना उसे नारियल का स्वाद चखाया जाए। पत्थर नारियल को तोड़ देता है और वह नारियल बदमाश के सिर को। ओह! तभी दो बदमाश साबू को घेर लेते हैं। बस काफी हो गया, हमारी गन की गोली बड़े हाथी को धराशायी करने के लिए काफी है। हाथ ऊपर करो ताकि तुम कोई चालाकी ना कर सको। साबू अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है। दोनों हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन मेरे पैर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। साबू की एक किक चट्टान पर और चट्टान उन बदमाशों को धराशायी कर देती है। ओह ओह! वह लोग इमारत में प्रवेश कर जाते हैं। चाचा जी, अंदर चलो। इमारत के अंदर। प्रोफेसर दास, तुम दुश्मन के एटॉमिक स्टेशन में क्या कर रहे हो? चाचा चौधरी, अपहरण करके मुझे यहाँ लाया गया। मेरी फैमिली को तबाह करने की धमकी देकर मुझसे काम कराया जा रहा है। चिंता मत करो, तुम सब सुरक्षित रहोगे। मैडम डबल क्रॉस, मुझे उम्मीद न थी कि चाचा चौधरी मेरे यहाँ चोरी करने आएगा। मैडम डबल क्रॉस, चोरी वह होती है जब किसी दूसरे की चीज हथियाई जाए। मैं तो अपने देश का यूरेनियम वापस लेने आया हूँ। ना वह धातु और न ही तुम में से कोई वापस जाएगा। पहले मैं तुम्हारे साथी को खत्म करती हूँ। इतना कहकर मैडम क्रॉस फायर कर देती है। ओह! साबू मैडम क्रॉस का हाथ उमेड़ देता है। महिला के साथ बल प्रयोग करना मुझे पसंद नहीं, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अगर तुम्हारे साथियों ने गोलियां चलाई तो तुम्हारा बाजू टूटकर नीचे गिर पड़ेगा। गोली मत चलाना। प्रोफेसर, यूरेनियम कहाँ है? मेरे साथ आओ, वह उस स्टील के बक्स में है। साबू स्टील का बक्स उठा लेता है। दास, जल्दी चलो, तुम्हें हमारे साथ जाना है। मैडम डबल क्रॉस, मैडम, आपके बल पड़े हुए बाजू को सीधा कर दूं? बेवकूफों, हमें उनको रोकना है। दरवाजे बंद कर दो और उन सबको मार डालो, कुत्ते समेत। मैंने बटन दबाकर इमारत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। चाचा चौधरी, साबू और अन्य दोनों कैद हो जाते हैं। मैंने अभी बाजी नहीं हारी। जैसे चूहा पिंजरे में फंस जाता है, वैसे तुम घिर चुके हो। मेरे आदमी तुम सबको गोलियों से भून देंगे। ये मैडम डबल क्रॉस की आवाज है। चाचा जी, हम निकलने का रास्ता बना लेंगे। साबू का एक जबरदस्त वार और दरवाजा टूटकर बिखर जाता है। सब बाहर आओ। मैडम डबल क्रॉस उन पर बम उछाल देती है। यह बम उन सबको कब्र में दफन कर देगा। चाचा चौधरी, पावरफुल बम, शुक्र है वह फटा नहीं। चाचा चौधरी बम को उठाकर वापस उछाल देते हैं। मैडम, यह हमें नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें वापस कर रहा हूँ। मैडम डबल क्रॉस की इमारत धराशायी हो जाती है और वह लोग भी। चाचा चौधरी और साबू प्रोफेसर दास और यूरेनियम को लिए वापस भारत की ओर चल देते हैं। प्रोफेसर, जुर्म कभी फलता नहीं, वापस अपने देश चलें। सबसे पहले मैं अपने परिवार से मिलूंगा चौधरी।